टाइटल: शैतानी चिड़िया। चुनचुन चिड़िया अपनी माँ पुन्नू के साथ जंगल में रहती थी। वह बहुत शैतान थी। ऐसे ही शाम को वो अपने घर आ रही थी, तभी एक कौवा उससे बोला। कौवा: ओह चुनचुन, कहाँ से आ रही हो? चुनचुन: कहीं से भी आऊं, तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो पूछने वाले? कौवा: अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाई हो? चुनचुन: यह पर्स बहुत महंगा है, क्यों बताऊं मैं तुम्हें कहाँ से लाई हूँ? आए बड़े पूछने वाले। कौवा: चुनचुन तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ पर तुम उल्टा जवाब दे रही हो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन: अच्छा, मुझसे बोलना बेकार है तो बोलते ही क्यों हो? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ये बोलते ही चुनचुन चिड़िया ने उसे अपने चोंच से मारने लगती है, जिससे कीचक कौवे के लग जाती है। कौवा: आह, अरे राम, मार दिया, फोड़ दी मेरी आँख, हे भगवान, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। चुनचुन: हाँ सही बोला, आज के बाद मुझसे बोलने की जरूरत भी नहीं है। कहते ही चुनचुन चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो उसकी माँ पुन्नू कहती है। पुन्नू: अरे मेरी चिड़िया, मेरी चुनचुन ऐसे गोलगप्पा बनकर क्यों बैठी है, क्या हुआ? चुनचुन: मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप भी जाओ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। पुन्नू: बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी तो ठीक कैसे होगा कुछ? क्या हुआ, क्यों दिमाग गर्म है तेरा? चुनचुन: एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती है क्या कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे। पुन्नू: भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा चुनचुन, अपनी माँ से भला ऐसे कौन बात करता है, तू बहुत बिगड़ गई है। चुनचुन चिड़िया का दिमाग गरम मिजाज का ही रहता था। अगले दिन उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तोता: अरे चुनचुन की बात कर रहे थे और चुनचुन ही आ गई, कल देखा था ये अपने पर्स के साथ कैसे ही जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जच रहा था ये पर्स इस पर। बत्तख: अरे यह तो वही वाली बात हुई, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, हा 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 हा। खैर, इतनी बड़ी हो गई है पर इसे तो उड़ना ही नहीं आता। तोता: अरे ये तेरा डायलॉग अच्छा था गुन्नू। चुनचुन: तुम दोनों ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा बोलने की, उड़ने की बात कर रहे हो ना, सूद समेत इसका जवाब दूंगी, फिर रोना। चुनचुन अपने दोस्तों की बात सुनकर और भड़क जाती है और फिर घर आकर रात में कहती है। चुनचुन: इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है ना, अब बताती हूँ, उड़ने के बारे में बोल रहे थे, इनके ही पंख तोड़ देती हूँ, अगले दिन जब उड़ नहीं पाएंगे ना, फिर देखती हूँ कैसे हंसेंगे मुझ पर। ये बोलकर चुनचुन कैंची लेकर उन दोनों के घर जाती है, फिर सोते हुए उनके पंखों को काट डालती है। अगले दिन जब तोता देखता है, तोता: हे भगवान, मेरे पंख कहाँ चले गए, पता नहीं किसने बदला लेने के लिए मेरे पंखों को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं कैसे उड़ूंगा? तभी वह चलते चलते बतख के पास जाता है। बतख भी रो रही थी। बतख: हाय रब्बा, मैं उड़ूंगी कैसे, मेरे पंख गए, मैं ज्यादा नहीं उड़ती, लेकिन मुझे मेरे पंखों से बहुत प्यार है। तोता: रो मत गुन्नू, तुम्हारे साथ जो हुआ वही मेरा हाल भी है, अब तो नए पंखों का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन दोनों को चुपके से रोता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। तभी उसकी माँ यह देखकर कहती है। पुन्नू: चुनचुन, यह तुमने बहुत गलत किया है, उन लोगों से उनके पंख छीनकर यहाँ खुश हो रही हो, अगर कोई तुमसे तुम्हारे पंख छीन लेता तो तुम शैतान बदतमीज हो, समझ आता है, पर इतना करोगी मुझे नहीं पता था, अब वे बिना पंख के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चुनचुन: पर माँ। पुन्नू: बस जाओ, उनसे माफी मांगो। अपनी माँ की बात समझकर चुनचुन अपने दोस्तों से माफी मांगती है और उन्हें खाना लाकर देती है, जिसके बाद वे फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ खेलती है।